का कैला ये हेमंत जी, जतियो जाई पटियो जाई, जतियो न बचिए हेमंत जी, अरे जतियो जाई पटियो जाई, जतियो न बचिए हेमंत जी। या वैसे पहले कहले हाले शिक्षा के दर बढ़ई बौजी, अरे शिक्षा के दर बढ़ई बौजी, बेरोजगारी के दूर भागई बाजी, अरे जतियो जाई पटियो जाई, जतियो न बचिए हेमंत जी। हेमंत सोरेन जी का एक ही सिद्धांत है, जवानी में फॉर्म भरो, बुढ़ारी में एग्जाम दो, नियुक्ति होगा जब आप ऊपर चले जाएंगे। जय हिंद। अरे जमीन चिरकर उम्मीद बोता हूँ, जमीन चिरकर उम्मीद बोता हूँ, किसान का बेटा हूँ साहब, कहाँ चैन से सोता हूँ। बाबू झारखंडी वन हेमंत सोरेन जी के दोबारा तो इनके एक बार फिर से ठकल गेल हो। जब बाबू आपने एक भयंकर एक उग्र आंदोलन किया नियोजन नीति के संबंध में, उस समय हेमंत सोरेन जी ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि आप इस आंदोलन को अब रोक दें, क्योंकि अब हम सफी सुथरी नियोजन नीति आपको बना करके देंगे। लेकिन ये अभी भी कहा जा सकता है, जिस प्रकार से स्टूडेंटों को ये गुमराह करते आ रही है, यही काम यहाँ भी ये की है। नियोजन नीति के बारे में जो ये आश्वासन दी है, फिर इसके संबंध में ये बातें नहीं कर रही है। तो बाबू अब आ गई है बारी आपको जगाने की, हेमंत सोरेन जी को जगाने की, कि हेमंत सोरेन जी आपने जो बात किया है कम से कम आप उस पर तो काम कीजिए। अरे भाई साहब, आप नियोजन नीति अगर अभी नहीं बनाते हैं, परीक्षाएं अब कब लेंगे, रिजल्ट अब कब देंगे, आप नियुक्ति कब देंगे? जल्दी से नियोजना नीतियां तो बना दीजिए हो। अगर नियोजन नीति पहले नहीं बनाते हैं, परीक्षाएं अब कब लेंगे, नियुक्ति अब कब देंगे, बाकी झारखंड के स्टूडेंट जो है अपने गार्जियन को जवाब क्या देंगे? थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इसी संबंध में आपको सरकार को जगाने की कोशिश करनी है, और ये जगाएंगे आप पहले एक सिर्फ संदेश आपको देना है कि नियोजन नीति के बारे में जो आपने कहा है साहब, वो आप भूल गए हो, हम लोग नहीं भूले हैं। हम लोग को साफ सुथरी नियोजन नीति बना करके आप दीजिए। इसके लिए आपको कल माने 8 जनवरी को एक ट्विटर कैंपेन चलाना है, वो 10 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे तक। ध्यान रखिएगा बाबू, काम धंधा छोड़ देना है। आपने पिछले ट्विटर कैंपेन में लगभग 5 लाख ट्वीट करवाया था। हमारे झारखंड के इतिहास की वो पहली ट्विटर कैंपेन ऐसी थी जिन्होंने सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य की थी। तो आपको कम से कम 1 मिलियन ट्वीट कराना है, सरकार को भी दिखाना है साहब। अगर हम अभी रोड पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सो गए हैं। आपको 8 जनवरी को 10 बजे सुबह से लेकर के खाना पीना खा करके मैंने बैठ जाना है मोबाइल पे, और इतना ट्वीट करना है, रिट्वीट करना है, जब तक कि आपकी आईडी ब्लॉक नहीं कर दी जाती है। संदेश देना है सरकार को कि हम अब नहीं सोतल ही बाबू, किसान के बेटा ही है, जितना मेहनत से पढ़ल है, हक के हम लड़ाई लड़ करके अपन अधिकारों लेवल जानो। ये बाबू, अपने राज्य में अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हो तो फिर क्या कर सकते हो? हेमंत सोरेन जी का एक ही सिद्धांत है, जवानी में फॉर्म भरो, बुढ़ारी में एग्जाम दो, नियुक्ति होगा जब आप ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आपको यही सिद्धांत को बदल करके रखना, और आप ही ये कर सकते हैं, क्योंकि आप इस राज्य के नवयुवक है बाबू। आपके अंदर वो खून है, और वो अगर खून है, वो खून में जोश भी है। वही सिद्धांत को आप बदल सकते हैं कि साहब जवानी में फॉर्मों भरेंगे, जवानी में नौकरियों लेंगे, और जवानी में हम नौकरी पे रह करके हम इस राज्य का सेवा भी करेंगे। तो हेमंत सोरेन जी भूल गए हैं? तो बाबू, कल 8 जनवरी को आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है। आपको ट्विटर डाउनलोड करने के बाद आपको रिट्वीट करना है, ट्वीट करना है 10 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे तक। लगभग आपका टारगेट होगा कि हम 1 मिलियन तक रिट्वीट कर दें। तो बाबू, आपको सुबह 10 बजे से 2 बजे तक रिट्वीट करना है। आपका टारगेट होगा कि कम से कम 1 मिलियन ट्वीट और रिट्वीट करवा दें। आपका हैशटैग होगा नियोजन नीति पे जवाब दो या इस्तीफा दो। जो हैशटैग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसे
कॉपी करेंगे और वहाँ आप लिखेंगे कि नियोजन नीति पे जवाब दो या इस्तीफा दो। तो हेमंत सोरेन जी, ये युवा की तकलीफ है, युवा की दर्द है। आप इसे समझने की कोशिश करेंगे साहब। आप इनके भविष्य के साथ ना खेलें। आपका 2024 में चुनाव है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस राज्य का भविष्य बने, इस राज्य को एक अलग सा मुकाम तक पहुंचाएं, तो इस युवाओं की ज़िंदगी के साथ मत खेलें। अपनी साफ सुथरी नियोजन नीति बना करके दें, नियुक्ति करें, ताकि आपका राज्य आपके हाथों में ही रहे। तो बाबू, आप लोग को ध्यान रखना है। ट्विटर के माध्यम से आपको अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचानी